अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू राजी टीवी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट फौरी तौर पर मिल सके। शुक्रिया। तागूत एपिसोड 11। असद इकबाल जंग की तरफ झुका और बोला, मायूसी और नाकामी बिल्कुल यकीनी है, बशर्ते कि आप कोई मौजज़ा ही ना दिखला सकें। इन दीवानों के चुंगल से सुलेमान को छुड़ाने की अगर हमने कोई कोशिश की तो चश्मे ज़दन में हम पकड़ लिए जाएंगे। मुझे मालूम है दोस्त, इकबाल जंग ने दुख भरे लहजे में कहा। बिलाशुबा मैंने इस सूरत हाल का तस्वुर भी नहीं किया था कि ये लोग वहाँ उस मकान में महज एक ही कमरे में सबके सब भरे हुए मिलेंगे या वहाँ से इस मकाम पर एक ठोस मजमे की शक्ल में आएंगे। अगर ये लोग थोड़ा सा भी मुंतशिर और अलग थलग हो गए होते तो हम सुलेमान को महज 2-3 आदमियों के साथ किसी ना किसी जगह पा लेते। इन 2-3 आदमियों पर हम आसानी से गलबा पा सकते थे और इससे पेशतर के मजमे को खबर होती कि क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। हम सुलेमान को लेकर फरार हो सकते थे। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो सूरत हाल है इसको देखकर तो मेरे दिमाग की कुव्वतें जवाब देती महसूस होती हैं और समझ में नहीं आता कि क्या तदबीर की जाए। अगर हम हमला करते हैं तो ये लोग हमको पकड़ लेंगे और उसके बाद मुझे इस अमर में जरा भी शुबा नहीं है कि हमें इस वादी से जिंदा आने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। हम इन लोगों के खुफिया हालात के मुतालिक इतना कुछ जान गए हैं कि ये लोग यकीनी तौर पर अपने राज की हिफाजत के लिए हमको हलाक कर डालेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग आज की रात इस मौके को बहुत मुबारक और पसंदीदा समझेंगे कि तख्त पर नजर आने वाली इस हैबतनाक शैतानी मखलूक के सामने हम दोनों को हलाक करके एक इंसानी कुर्बानी पेश कर सकें। मेरे ख्याल में वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। असद ने सरगोशी में कहा, ये माना कि वो एक नापाक शैतानी मजहब की रसूम अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके ये मायने नहीं कि वो इंसानी कत्ल से भी दरेक ना करेंगे। इकबाल जंग ने इनकार के अंदाज में सर हिलाया। नहीं नहीं मेरे दोस्त, वो बोला, इंसानी कुर्बानी दुनिया में सबसे कदीम जादू की रस्म है। दुनिया के हर जमाने और हर मुल्क में शैतान के पुजारी अपने आका को खुश करने के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए इंसान की कुर्बानी दिया करते रहे हैं। दुनिया के बेशतर मज़ाहिब में भी हैवानात की कुर्बानी को सबसे ज्यादा मुस्तहसन करार दिया है और बहुत से लोगों का अकीदा रहा है कि खून बहाए बगैर निजात मुकम्मल और मुमकिन नहीं। ये सब कदीम जहालत की बातें हैं, हरगिज नहीं। खून जिंदगी है। जब खून बहाया जाता है तो एक कुव्वत, ख्वाह वो इंसानी हो या हैवानी, फिजा में आज़ाद हो जाती है। अगर कुर्बानी के जानवर का खून एक खुसूसी तौर पर तैयार करदा हल्के में बहाया जाए तो इस कुव्वत को कब्जे में किया जा सकता है, महफूज रखा जा सकता है या किसी सिमत में रवाना किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बिजली की ताकत को हमारे मौजूदा साइंसदान अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर इसको हस्बे जरूरत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लोग एक इंसान को कुर्बान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो ऐसा करेंगे या नहीं इस बात पर मुनहसर है कि वो दुनिया पर किसी किस्म की आफत और बला नाजिल करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो चाहते हैं कि दुनिया में जंगो जदल का बाजार गर्म हो जाए तो वो मरीख देवता की खुशनुदी के लिए एक कुंवारी भेड़ को ज़िबा करेंगे। अगर वो नफ्सियात और बेलगाम शहवानियत फैलाना चाहते हैं तो एक बकरी की कुर्बानी की जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसानी कुर्बानी तमाम किस्म के मकासद के लिए सबसे ज्यादा मौसर चीज मानी जाती है और तुम देख ही रहे हो कि ये बदकिस्मत लोग इस वक्त ऐसी हालत में हैं कि इनको बमुश्किल ही इंसान कहा जा सकता है। उनके दिमाग बीमार हैं और उनकी जहनियत कदीम तरीन जमाने के वहशियों की सी है। लानत है इन सब पर। असद बड़बड़ाया, हमें तो ये सोचना है कि सुलेमान को किस तरह बचाएं। अपने पुजारियों का आखिरी बोसा पाने के बाद शैतानी बकरे ने रुख बदला। इस वक्त वो अपने खुरों के दरमियान तकरीबन 4 फीट लंबा एक लकड़ी का चांद संभाले हुए था। यकायक एक ताकतवर झटके के साथ इसने चांद को पत्थरों पर दे मारा और 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इस शख्स ने जो बिल्ली जैसा चेहरा लगाए हुए था और इब्लीस परस्तों के
पेशवाए आजम का पार्ट अदा करता मालूम होता था। चांद के टुकड़ों को वहां से लिया। इनमें से एक टुकड़ा इसने एक मुंतजिर ग्रोह की तरफ फेंक दिया। इस ग्रोह के लोगों ने टुकड़े को एक खामोश तूफानी जोश के साथ अपने कदमों में रोंद डाला और पुर्जा पुर्जा कर दिया। दूसरे टुकड़े को इसने शैतानी बकरे के सामने जमीन पर उल्टा गाड़ दिया और इसके साथ ही मालूम होता था कि जश्न की रस्म का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। अब इब्लीस परस्त इन मेजों की तरफ झपटे जिन पर दावत का सामान चुना हुआ था। किसी मेज पर भी चमचे गिलास वगैरह नजर नहीं आते थे। ये अजीब मजमा जो बज़ाहिर इस बात पर तुला हुआ था कि 20वीं सदी में रहने के बावजूद खुद को दुनिया के कदीम तरीन वहशी इंसानों में तब्दील कर दे, अब कुत्तों की तरह खानों पर टूट पड़ा था। चांदी की तश्तरियों में से मिठाइयाँ भर भर कर उन्होंने खानी शुरू कर दी थी और अपने हलक में ठोसना शुरू कर दी थी। बोतलें उठाकर शराबें अपने मुंह में उड़ेलने लगे और कटाकट करके पीने लगे। कुल्लियां करने लगे और शराब से अपनी कबाओं को तर कर लिया। किसी की भी जबान से कोई लफ्ज अदा न हुए और वहशत बर्बरियत का यह ड्रामा एक ऐसी खौफनाक गैर फितरी खामोशी के साथ खेला गया गोया वहशी इंसानों की एक तस्वीर थी जिसमें जान पड़ गई थी। आओ जरा रेंग कर इनसे और करीब तर हो जाएं, नवाब ने सरगोशी में कहा। अब जबकि ये लोग इस तरह खाने पीने में मस्त हैं तो शायद कोई मौका सुलेमान को अपने काबू में करने का हमें मिल ही जाए, और अगर वो एक मिनट के लिए भी इन लोगों से चंद कदम अलग हो जाए तो उसको समझाने की कोशिश करना, बिल्कुल एक ही घोंसे में इसको बेहोश कर देना। दोनों दोस्तों ने चोरों की तरह रेंगना शुरू कर दिया और पहाड़ी के पहलू पर नीचे उतरते हुए थोड़ा सा झील से 20 गज के फासले तक पहुंच गए, जिसके किनारे ज़ियाफत की मेजें लगी हुई थी। पत्थर का तख्ता जिस पर अभी तक वो हैबतनाक बकरा मौजूद था, इन दोनों से मजीद 15 गज दूर था। 12 सियाह शमें अपनी आबोताब के साथ रोशन थीं और अगरचे नशेबी वादी में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई झील जो कि चांदनी रात में चमक रही थी, एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। मगर पहाड़ियों की वजह से और घिरा होने की वजह से वहाँ पर हवा की लहरों का गुजर तक न था और शमों के शोलों को बगैर झिलमिलाए हुए रोशन होना एक फितरी अमल समझ आ रहा था। लेकिन फिर भी इन शोलों के सुकून और जमूद में गैर फितरी और तिलस्मी कैफियत मालूम होती थी। शमों की रोशनी में असद और इकबाल जंग के लिए ये बात कुछ दुश्वार न थी कि नकाबों और कबाओं के पीछे से कम इन लोगों को पहचान जाएं जिनको वो पहले से जानते थे। दूसरों की तरह सुलेमान भी किसी जानवर की रान को दांतों से इस तरह नोच रहा था जैसे एक वहशी हैवान में तब्दील हो गया हो। असद और इकबाल जंग गौर से इसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अपने करीब खड़ी हुई एक नकाबपोश औरत से सुलेमान ने शराब की बोतल इस बुरी तरह छीन ली कि बहुत सी शराब खुद के और औरत के ऊपर गिर पड़ी। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए सुलेमान ने बोतल उठाई और बाकी मंदा शराब अपने हलक में उड़ेल ली। एक बार फिर चंद लम्हात तक असद को यह महसूस हुआ कि वो जरूर कोई भयानक ख्वाब देख रहा है। ये बात किसी भी तरह समझ में नहीं आती थी कि सुलेमान जैसा शाइस्ता इंसान या दूसरे लोग जो यकीनन तबीयत के लिहाज से महज़ब इंसान थे यकायक इस कदर तब्दील हो सकते हैं कि ऐसी मकरू और हैवानियत का मुजाहरा करने लगे। लेकिन यकीनन ये कोई भयानक ख्वाब न था। माहौल की इस अजीब व खौफनाक खामोशी में ये इब्लीस परस्त निस्फ घंटे से ज्यादा खूनख्वार कुत्तों के गोल की तरह आपस में लड़ते और झगड़ते रहे, यहाँ तक कि मेजें उलट गईं और झील के इर्द गिर्द की जमीन बची हुई ग़िज़ाओं और नोची हुई हड्डियों और खाली बोतलों से गंदगी के प्लस्तर में छप गई। आखिरकार सुलेमान जो बहुत बड़ी हद तक नशे में मस्त था, मजमे से हटकर लड़खड़ाता हुआ दूसरे लोगों से कुछ दूर एक जगह घास पर गिर पड़ा। वो अपने सर को दोनों हाथों के दरमियान पकड़े हुआ था। चलो, इकबाल जंग ने सरगोशी में कहा, बस यही मौका है। ये कहते हुए इसने और इसके साथी ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त एक लंबा सा आदमी मजमे से अलग होकर इन दोनों की हरकत से पहले ही सुलेमान के पास आ पहुंचा। ये वही शख्स था जिसका एक कान मसख शुदा था और दूसरी ही साथ में 2 औरतों और 3 मर्दों की एक जमात भी इसके पीछे सुलेमान के पास आई। गुस्से में दांत पीसते हुए इकबाल जंग ने अपना हाथ बढ़ाया और असद को आगे बढ़ने से रोक दिया। कोई फायदा नहीं, वो तैश में बड़बड़ाया, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, मौका फिर भी आ सकता है। और दोनों दोस्त फिर तारीक सायों में डूब गए। मेजों के इर्द गिर्द ग्रोह और मजमा था। अब वो शराब के नशे में झूम रहा था और पूरी जमात अब मुत्तफिका तौर पर लहराती हुई तख्त पर नमूदार होने वाले आसेबी बकरे की सिमत वापस सिमटी आ रही थी। असद और इकबाल जंग अपने दोस्त सुलेमान को जेर नजर रखने में इस कदर महू थे कि इस वक्त तक इन दोनों में से किसी को भी एक तरह से इस बात का एहसास न हो सका कि तुमान और सफली मसलक के निस्फ दर्जन माहिरीन और कायदीन ने इसी असना में खुसूसी मेज शैतानी बकरे के सामने तैयार कर दी थी और इसी मेज
پر سے اٹھا اٹھا کر کھانا کھا رہے تھے، لیکن یہ لوگ مجمع کی اکثریت کے برعکس جنہوں نے جھیل کے کنارے کھانا کھایا تھا پراسرار طور پر سنجیدہ اور ہوش میں نظر آتے تھے۔ او ہو، تو شیطان بھی کھانا کھاتا ہے، اسد بڑبڑایا۔ ہاں، اقبال جنگ بولا، شیطان ہی نہیں بلکہ اس کے پجاریوں کے پیشوا بھی، لیکن یہ کھانا معمولی قسم کا نہیں۔ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو ان کی میز پر انتہائی ہولناک اور مکروہ قسم کی غذائیں موجود ہونی چاہیے۔ ہولناک غذائیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے تھوڑی بہت آدم خوری کا پروگرام۔ ہو سکتا ہے ان کی میز پر کسی نوزائیدہ بچے کا گوشت رکھا ہو جس کو ولادت سے قبل ہی بطن مادر سے نکال لیا گیا ہے، اور شاید ایسا کوئی جس کو ان لوگوں نے چرا کر قتل کر ڈالا ہو۔ بہرحال کم از کم اس بات کے لیے بڑی سے بڑی شرط میں لگا سکتا ہوں، یہ لوگ انسانی گوشت کھا رہے ہیں۔ اقبال جنگ یہ الفاظ ادا کر ہی رہا تھا کہ لوہے کا ایک بہت بڑا برتن جس کی شکل حلوائی کے کڑھائی جتنی بڑی تھی آگے لایا گیا اور تخت کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد تومان اور اس کے ساتھ دیگر قائدین یا پیشواؤں نے فردن فردن اس کھانے کا ایک حصہ اٹھایا جو کہ وہ میز سے لے کر رکھ رہے تھے اور اس بڑے آہنی برتن میں ڈال دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے گیند جیسی ایک گول چیز اٹھا کر برتن میں ڈالی جو ٹھوس سخت وزن کی طرح برتن میں ٹکرائی۔ اسد یہ محسوس کر کے کانپ اٹھا کہ اقبال جنگ نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا۔ وہ گول چیز ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ بچی ہوئی غذا کو اب وہ لوگ دوسری مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کر جوش دیں گے۔ اقبال جنگ بولا، اس طرح ایک خوفناک قسم کی کھیر تیار ہو جائے گی اور اس کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ ایک بوتل میں ایک شخص کو دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہر شخص کو ان لکڑیوں کی راکھ بھی دی جائے گی جو کہ اب لوگ اس کڑاہوں کے نیچے جلا رہے ہیں۔ ان دونوں مکروہ و ناپاک تبرکات کو یہ لوگ آئندہ سالانہ جشن تک اپنے شیطانی مقاصد کے لیے سال بھر استعمال کرتے رہیں گے۔ خدا ان کو جہنم واصل کرے، اسد بولا۔ لیکن یہ انسانی گوشت کی کھیر خواہ کتنی ہی مکروہ اور خوفناک کیوں نہ ہو، یہ میں نہیں مان سکتا کہ اس کے ذریعے یہ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی شیطانی کارروائی کر سکتے ہیں۔ باتیں عقل کے خلاف ہیں، لیکن تم یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ نیک اور خدا رسید لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تبرکات اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی قوت سے مالا مال ہوتے ہیں؟ اقبال جنگ نے سرگوشی میں کہا، اگر پاک تبرکات دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اسی قسم کی ناپاک شیطانی چیزیں کیوں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اسد کہ جس طرح خدا رسیدہ لوگوں کے عطا کردہ تبرکات کے ذریعے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا ہے، اسی طرح شیطانی ناپاک چیز کے ذریعے سے خوفناک کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسد کوئی گہری مذہبی خیالات کا انسان نہ تھا، پھر بھی وہ یہ محسوس کر کے دہشت زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ جن طریقوں اور جن چیزوں کو مقدس سمجھنے کی تعلیم اس کو بچپن سے دی گئی تھی، یہ ابلیس پرست ان چیزوں اور طریقوں کا ایک خوفناک مذاق اڑا رہے تھے۔ خدا کی پناہ، بے اختیار اقبال جنگ بولا، یہ خبیث لوگ اب ایک بدترین اور انتہائی ہولناک بے حرمتی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ادھر مت دیکھو اسد، خدا را ادھر مت دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اقبال جنگ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، خدا سے دعا کرنے لگا، لیکن اسد ارادے کے باوجود ادھر سے اپنی نظر نہ ہٹا سکا۔ ایک خوفناک جاذبیت نے اس کی نگاہوں کو اسی طرح جما دیا تھا۔ چاندنی کا ایک بڑا سا گلدان مجمع کے درمیان دست بدست آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ اسد کو یہ سمجھنے میں کچھ دیر نہ لگی کہ گلدان کو اس طرح ہر شخص کے سامنے لے جانے کا مقصد کیا تھا۔ ہر شخص اپنے منہ کی گندگی اس پر ڈالتا جاتا تھا، لیکن اس وقت ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال اسد کی سمجھ میں اس وقت تک نہ آیا جب تک چاندنی کا گلدان گھومتا ہوا پھر اس سردار کے پاس واپس نہ پہنچ گیا جو بلی کا چہرہ لگائے ہوئے تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابلیس پرستوں کے ایک اور پیشوا نے کچھ مختلف چیزیں اپنے رومال میں سے نکالی۔ یہ چیزیں بدیہی طور پر کچھ ایسی پاک و مقدس چیزیں تھیں جن کو دنیا کے مختلف مذاہب کے نقطہ نظر سے تبرکات تصور کیا جا سکتا تھا۔ ان تبرکات کو یقیناً مختلف عبادت گاہوں اور مقدس مذہبی مقامات سے چرا لیا گیا تھا۔ دہشت اور خوف کی شدت سے اسد مفلوج ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ شیطان کے ان ملعون پرستاروں نے ان تبرکات کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور غلاظت سے لبریز گلدان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ٹوٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے سے ایک چمچہ کی طرح اس گندگی کو خوب ہلایا اور ملایا گیا۔ آخر کار اس تیار شدہ مرکب کو شیطانی بکرے کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ خوفناک دیو ہیکل بکرے نے گلدان کو اپنی محیب کھروں کے درمیان سنبھال لیا اور پھر یکایک اس کو اس طرح الٹا دیا کہ تمام گندگی زمین پر بکھر گئی۔ آخر کار یکایک مجمع کی خوفناک خاموشی پارا پارا ہو گئی، پوری قوت سے چیختے چلاتے ہوئے جیسے وہ سب پاگل ہو گئے ہوں۔ مجمع کے تمام لوگ سمندر کی لہروں
की तरह आगे बढ़े और दीवानों की तरह नाचते हुए मुकद्दस तबरुकात के टुकड़ों को गंदगी जमीन पर अपने कदमों के नीचे रोंदने लगे। सर्दी के बावजूद असद की पेशानी पर पसीना आ गया। उफ, वो बोला, किस कदर हौलनाक तमाशा है ये। अब मैं इसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लोग पागल हैं, शदीद तरीन और खौफनाक हद तक पागल, सब के सब। हाँ, आर्जी तौर पर पागल। इकबाल जंग ने फिर ऊपर नजर उठाई। मुमकिन है इनमें से कुछ लोग मिर्गी के मरीज हों। बहरहाल सब ही किसी न किसी मायने में आम इंसानियत से आ रही हैं। इस वक्त जो नफरत अंगेज तमाशा तुम देख रहे हो, ये आईनादार है इन लोगों के दबे हुए जज्बात और मबहूस व मुकीद नफसियाती पेचीदगियों का। अपने रकीबों में मोहब्बत में कामयाब पाकर या अपने हरीफों को किसी दूसरी किस्म की कामयाबी और खुशनसीबी से शाद काम देखकर इन लोगों के दिलों में जो शदीद नफरत पैदा हो गई थी, या कुव्वत और इक़्तिदार के हसूल की लालच इनके सीनों में छुपी है, या अपने खिलाफ दुनिया भर की मफरूज़ा और नाइंसाफियाँ महसूस करके जो गज़ब इनके अंदर पोशीदा है, ये तमाम पोशीदा और दबी हुई चीज़ें इस वक्त एकदम उबल कर बाहर निकल रही हैं और इस शिद्दत और आज़ादी के साथ निकल रही हैं कि इन लोगों को इंसानियत की कोई परवाह नहीं है और इनके अंदर की इंसानियत को सलब कर दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त ये लोग इंसानियत से गिरे हुए जोशो खरोश का खौफनाक मुजाहरा कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे सामने पेश नज़र है। खुदा का शुक्र है कि जरीना यहाँ मौजूद नहीं है, असद ने कहा। वो यकीनन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं जानता हूँ वो या तो वाकई पागल हो जाती है, यहाँ से भाग जाती, लेकिन आखिर हमें सुलेमान के मुतालिक कुछ करना ही चाहिए। इकबाल जंग के मुंह से एक कराह निकली। सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है, वो बोला। अगर मुझे कामयाबी की जरा सी भी उम्मीद होती तो मैं इस हजूम पर हमला कर देता और सुलेमान को इसमें से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता, लेकिन मुझे मालूम है कि जैसे ही ये लोग हमें देखेंगे हमारे जिस्म के टुकड़े उड़ा देंगे। कढ़ाव के नीचे आग बड़ी तेजी से जल रही थी और जब मजमा किसी कदर मुंतशिर हुआ तो असद ने देखा कि तकरीबन 1 दर्जन औरतों ने अपनी कुबाओं को उतार फेंक दिया था और शमों की रोशनी में मादर पिदर बरहना खड़ी हुई थी। उन्होंने कढ़ाव के चारों तरफ अपना हल्का बना लिया, इस तरह के वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थी और उनकी पुश्त हल्के की अंदरूनी सिमत थी। इस आलम में उन्होंने घड़ी की सुइयों की हरकत के बरक्स शैतान के बाएं तरफ को एक वहशियाना रक्स शुरू कर दिया। चंद ही लम्हात में पूरे मजमे ने अपनी कबाएं उतार डाली और रक्स में शामिल हो गए। वो नाचते जाते थे और तख्त के सामने एक दूसरे को धकेलते और नोचते जाते थे। तकरीबन निस्फ दर्जन ऐसे लोग थे जो इस रक्स में शरीक नहीं थे। ये लोग एक तरफ कुछ हटकर बैठे हुए थे और इनमें से हर एक के पास कोई ना कोई मौसीकी का साज था, लेकिन अपने साजों पर उन्हें जो मौसीकी शुरू की थी ऐसी अजीब थी कि इस तरह की चीज असद ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी और वो दुआ कर रहा था कि इसके बाद फिर कभी जिंदगी में ऐसी मौसीकी सुनने में ना आए। मुख्तलिफ आवाजों के साथ एक हसीन और आहंग इम्तिजाज के बजाय ये मौसीकी टूटे हुए तारों और मुतज़ार बेढंगे सुरों से पैदा होने वाला एक ऐसा दिलखराश शोर-ओ-गुल था जो दिमाग में हथौड़े की तरह ज़रब लगाता था और कलेजे पर खराशें पैदा कर रहा था। इस अजियतनाक मौसीकी की आवाजों पर नाचने वाले बदमस्त होकर रक्स कर रहे थे। वो अभी तक नकाब पोश थे, लेकिन बिल्कुल बरहना। वो अपने कदमों की तेज हरकत से कतई खामोश थे। इनकी बेरब्त हरकत, बेढंगे कदम और वहशियाना अंदाज को देखकर यह एहसास होता था कि यह रक्स इंसानों का मजमा और इज्तिमाई रक्स नहीं, बल्कि वहशी जानवरों का एक झुंड दीवाना होकर उछल कूद मचा रहा हो। शराब की कसरत और अपनी मसख शुदा रूहों की दीवानगी आमेज मुसरत से बदमस्त वहशियाना अंदाज में नजरें लिए हुए अपनी मदहोशी में बज़ाहिर एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर। दीवाना वार उछलती हुई औरतें और उनके बिखरे हुए बाल, लहरें बनाते हुए हाँपते हुए मर्द और उनके अटक अटक कर आते हुए गहरे सांस। ये था वो मकरू मंजर जो इस शैतानी रक्स में हर तरफ नजर आता था। वो लड़खड़ाते और लुढ़कते थे, चकराते थे और फिसलते थे, एक दूसरे पर गिरते थे और फिर खड़े हो जाते थे और एक बार फिर एक नए दीवानगी आमेज जोश के साथ उछलने लगते थे। यहाँ से वहां तक वहशियों की वहशत और दीवानगी का एक नफरत अंगेज खेल जारी था। यकायक साजों से उबलने वाली एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ मौसीकी बंद हो गई। पूरा मजमा निढाल और हाँफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही मुहीब शैतानी बकरे ने अपने खौफनाक खुरों को आपस में रगड़कर इस खौफनाक रक्स की दाद देने के लिए एक ऐसी आवाज निकाली जिसको सुनकर एक आसेबी कहकहे का गुमान होता था।
اقبال جنگ اجلت سے اٹھ گیا۔ خدا ہماری مدد کرے، وہ بولا، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اسد۔ جیسے ہی یہ خنزیر صفت انسان کچھ دیر دم لے کر ٹھیک ہو جائیں گے، خوف و دہشت کا ایک اور ڈرامہ شروع ہو جائے گا، یعنی نئے لوگوں کو اس شیطانی مذہب میں شامل کرنے کی رسم ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد ایک ایسا شرمناک، ذلیل اور گندا کھیل کھیلا جائے گا جس کا تصور بھی تم ابھی نہیں کر سکتے۔ محض یوں سمجھ لو کہ اس کھیل میں وہ تمام سیاہ کاریاں نظر آئیں گی جو انسانی دماغ ایجاد کر سکتا ہے۔ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر ایک بار سلیمان کو باقاعدہ طور پر اس شیطانی مذہب میں داخل کر لیا گیا تو پھر ہم کسی طرح بھی اس کو اس دوامی اور حقیقی جہنم سے نہ بچا سکیں گے جو اس کے لیے موجودہ زندگی اور اب بھی دونوں میں ہی تباہی کی نوید ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب جب کہ یہ لوگ اس بری طرح نڈھال اور بے خبر نظر آتے ہیں، شاید ہماری تدبیر کامیاب ہو جائے، اسد نے کہا۔ ہاں، اس وقت تک وہ کافی گئے گزرے معلوم ہوتے ہیں، اقبال جنگ نے اپنے ساتھی کی ہمت کو تازہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ یقیناً اب اگلی خطرناک کوشش کے لیے ایک تازہ جرأت و ہمت کی ضرورت تھی۔ تو کیا واقعی اب قسمت آزمانے کا وقت آ گیا ہے؟ اسد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال جنگ کی طرح اسد کے دل پر بھی ایک دہشت تھی، یہ سوچ کر کہ اپنی پناہ گاہ کی اس تاریکی کو چھوڑ کر اب وہ اس شیطانی نیلی روشنی کے حلقے میں حملے کے لیے جھپٹیں گے تو نہ جانے ان کا کیا انجام ہوگا۔ اپنے خوفزدہ اعصاب میں سکون استقلال پیدا کرنے کی غرض سے اس نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی اور کہا، اب جب کہ یہ حضرات اپنے جامے سے باہر ہو چکے ہیں، ہمارا مقابلہ کچھ زیادہ سخت نہ ہوگا۔ ایسے جلسے میں کوئی بھی اچھا سورما ثابت نہیں ہوتا۔ میں اس مجمع سے اس قدر خائف ہوں کہ جتنا اس خوفناک چیز جو کہ چٹانوں کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اقبال جنگ نے بوجھل آواز میں کہا، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے جن چیزوں کو استعمال کیا ہے ممکن ہے کہ اس قدر طاقتور ثابت نہ ہوں کہ اس شیطانی بکرے سے خارج ہونے والی تباہ کو نصرات سے ہمیں بچا سکیں، لیکن ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسد بولا، کیا یہ کافی نہ ہوگا؟ اقبال جنگ کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ وہ مفلوج کن سردی جس کی برفانی لہریں نشیبی وادی میں سے ابھر کر اوپر تک آ رہی تھی، اقبال جنگ کی تمام طاقت اور ہمت کو سلب کرتی محسوس ہوئی تھی۔ بے شک یہ کافی ہوگا، وہ بڑبڑایا، بشرطے کہ ہم دونوں بالکل معصوم و پارسا ہوں۔ ان الفاظ کو سن کر اسد کا دل مایوسی سے بیٹھ گیا۔ اس کو یاد نہیں تھا کہ اس نے کوئی ایسا پوشیدہ خوفناک جرم کیا ہو جس کے لیے وہ خود کو مورد الزام قرار دے سکے، لیکن یہ ظاہر تھا کہ اس نے اور اقبال جنگ نے انقلابی سرگرمیوں کے دوران کئی انسانوں کی زندگیوں کو ختم کیا تھا، اور اگرچہ اس وقت کے حالات کے مد نظر ان کا یہ فعل جائز معلوم ہوتا تھا، مگر حیات بعد الموت کے دروازے پر کھڑا ہونے والا کون شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ زندگی میں جن کاموں کو اس نے جائز سمجھا تھا وہ واقعی جائز تھے، اور یہ اب وہ دوسری دنیا میں داخل ہوتے وقت قطعی معصوم اور گناہ سے یکساں مبرہ تھا۔ بہرحال اپنے دل و دماغ کی پوری قوتوں کے ساتھ اب وہ جدوجہد کر رہا تھا اپنی فطری طبعی جرت و ہمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے۔ نشیبی وادی میں ابلیس پرست اب کافی سستا چکے تھے اور ایک بار پھر تخت کے چاروں طرف ایک بڑے حلقے کی شکل میں جمع ہو رہے تھے۔ وقت کے تیز رفتار لمحات اڑتے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی سلیمان کو نجات دلانے کا موقع ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے یہ دونوں دوست سمٹے ہوئے، چھپے ہوئے اور دم بخود کھڑے تھے۔ ان کے دماغ وادی میں سے ابلنے والی ناقابل برداشت بدبو سے شل ہو رہے تھے اور ان کے جسم ایک مہیب و خوفناک زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ شیطانی بکرے کے سامنے کھلی ہوئی جگہ میں اب 3 انسان نمودار ہوئے۔ بائیں طرف خونخوار جانور کی شکل اور بلی کے خوفناک چہرے والا شخص تھا جو شیطان کے پجاریوں کا پیشوا اعظم معلوم ہوتا تھا، اور دوسری طرف طومان کھڑا تھا جس کے جھکے ہوئے شانوں پر چمگادڑوں جیسے پر پھڑپڑا رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان بالکل برہنہ، ہانپتا کانپتا اور تقریباً بدحواس اور نڈھال سلیمان تھا جس کو وہ سہارا دیتے ہوئے لے آئے تھے۔ اگر اب انہیں نہیں روکا تو پھر کبھی نہیں کر سکتے، اسد نے کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اقبال جنگ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے انداز میں کرا کر بولا۔ میں خوفزدہ ہوں اسد، مجھے خدا معاف کرے، میں خوف سے بے حس اور بے بس ہوتا جا رہا ہوں۔